श्री बलवान सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल से सेक्रेटरी, कैशियर और अपने जिला के प्रधान और विभिन्न गांव से, पाटा से हैं, बड़े से हैं, ये भी बुलाने से सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बस सिर्फ इसीलिए वे हमारे संगठन में जागृत किया जाए। हालांकि ये सारे ही जागृत हैं, अब जो आने वाली पीढ़ी है वो इतनी जागृत नहीं है और उनके ऊपर तो इतना प्रेशर बना दिया सरकार ने जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिस डिपार्टमेंट के अंदर में 20 आदमियों की जरूरत है वहाँ सरकार 14 आदमी दे रही है। किसी बैंक में 20 आदमियों की जरूरत है और 14 मिलेंगे, और बैंक को जो कह देंगे कोई फलाने काम में आपके गाँव के साथ रिसाल वाला का रिसाल में बैंक खोल दो, 3 आदमी वहाँ भेज दो। 20 आदमी का काम 11 आदमी को करना है, 3 आदमी वहाँ भेज दे, वो भी आपके ही जाएंगे, आदमी नहीं दे रहे। यूँ कहें किसी तरह इनको घटा के काम करो, फिर जब यूँ थोड़ा टाइम हो जाए फिर यूँ लग जाएगा जब 20 की जगह 14 आदमी से काम से दे रहा था तो 20 की क्या जरूरत है। फिर जो है नहीं होने लग जाए कहना भाई जो अगर हम जो इसको और भी कम कर दें। अब तो जो है ब्रांचें कंप्यूटराइज हो गई है, सब कुछ हो गया। मेरे जो आपने जो है किसी फाइल को लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो आपने एक बार कंप्यूटर में फीड कर दिया तो डाटा फीड हो जाएगा। थोड़े हाँ बस आपने जरूरत ही नहीं है। मतलब संख्या बल को हमारे घटा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में घटा रहे हैं, हर जगह घटा रहे हैं। और घटाने की छोड़ो, अब जो है ना सरकारी नौकरियां ही खत्म कर रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार दे दिया, डीजी रेट पे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिया। बच्चे चाहे आपके पीएचडी कर रहे हैं, चाहे नेट क्लियर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन बच्चों को तनख्वाह कितनी मिल रही है, किस उसमें ले रहे हैं, किस ग्रेड में ले रहे हैं, कोई ग्रेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ऐसा काम हो गया कल नहीं ये कहीं खड़े होकर हड़ताल ना कर सके या कोई स्ट्राइक नहीं कर सके। जो सा नहीं दिखा है ना, अगर कोई स्ट्राइक वाली बात आई सारा का सबको निकाल के बाहर फेंक दो। तैयार बैठे उन तक निकले तो पहले आकर तैयार बैठे भाई हमने भी किसी दिन नौकरी मिली है। ये सारे ही सिस्टम को, सारे ही एम्प्लॉइज तो इनको दुश्मन दिखाई देने लग गए हैं। भाई साहब ने बताया था PHRDA के अंदर में 22 दिसंबर 2003 को अटल बिहारी जी की सरकार थी, शीतकालीन सेशन चल रहा था, उसके दौरान में ये बिल ले आए थे। पहला अटैक उस टाइम में ही शुरू हो गया था 2003, 22 दिसंबर 2003 को ही। उसके अंदर में इन्होंने ये कहा था भाई देखो ये कर्मचारी जो हमारे हैं इनको हम पेंशन दे रहे हैं, पेंशनर्स ज़्यादा हो रहे हैं, उससे ज़्यादा मतलब जितने सर्विस कर रहे हैं उससे ज़्यादा पेंशनर्स हो रहे हैं, और ये देश के ऊपर इसको बहुत समझने लग गए। अरे ये जिस दिन देश आज़ाद हुआ था ना, इसके पास एक पैसा भी नहीं था। उस टाइम पे किसी सरकार ने पेंशन को बंद नहीं करा। जिस टाइम ये देश उस गरीबी के अंदर से गुजर रहा था, इनके पास अपना अनाज नहीं था, दूसरे देशों से अनाज मंगवा के इतना गेहूँ आता था छोटा छोटा, आपने देखा होगा अमेरिका से आता था लाल गेहूँ, उसको स्वाद खाना भी पसंद नहीं करते। उस टाइम में भी किसी ने पेंशन को बंद नहीं करा। 56 में पहला कमीशन बैठा था आज़ाद होने के बाद में, उस टाइम से लेके न और समझे 2096 तक कमीशन पर कमीशन जो हर 10 साल के बाद बैठते रहे, जाए इसके ऊपर चर्चा चलती रही। असली लड़ाई शुरू हुई थी जिस टाइम जो के मनमोहन अपने मनमोहन जी 91 में रिटायर हुए, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे, अर्थशास्त्री थे। 91 में नरसिंह राव की सरकार के टाइम में इसके ऊपर विचार आना शुरू हो गया था कि किसी तरह इस एम्प्लॉइज को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इनकी पेंशन के ऊपर कंट्रोल किया जाए, कैसे इनको ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि हम ऐसे कर सकें। और 2003 के अंदर मैंने जिस टाइम से ये बिल पारित कर दिया तो 1 जनवरी 2004 को इन्होंने पारित ही कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक्सटेंडर के अंदर में सिवाय मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, इन 3 को छोड़कर जो पैरामिलिट्री है उसको भी हमारे साथ जोड़ दिया। ये ना सोचिए कोई BSF है, CISF है, ITBP है, जो ये सारी भी हमारे साथ जोड़ दी।
इनकी भी भाई पेंशन को इस लाइन में लगा दिया कि प्रोफेसर की पेंशन खत्म कर दो। और भाई इन्होंने ये कर दिया भाई जो स्टेटें अगर अपना कानून ये भी अगर इसके एम्प्लॉयज के ऊपर ऐसा लाना चाहते हो तो ये भी ले आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 1 जनवरी 2000 को कर दिया, 1 जनवरी 2006 से पूरी स्टेटों ने भी लागू कर दिया है, छोड़ के एक बंगाल को। एक स्टेट ऐसी है इस टाइम पे जब वहाँ कम्युनिस्ट थे और उसके बाद जय ममता जी है, आज तक वहाँ उन्होंने इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। वो पुरानी पेंशन आज भी योगी बरकरार है, वो चल रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक स्टेट है जिसके अंदर में पुरानी चल रही है। अब इनका क्या इरादा हो रहा है, अब ये दूसरा अटैक कर दिया इन्होंने। अभी 25 मार्च को जो बजट पास मतलब बिल जो लेके आए बजट का वित्त मंत्री, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया जो 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर कर्मचारी होंगे उन कर्मचारियों को किसी को भी डीए का या इनको किसी प्रकार का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से आगे जो सर्विस में होंगे उनको सर्विस का बेनिफिट मिलेगा और जब वो रिटायर होंगे तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। अब कर्मचारियों के ऊपर तो इनकी निगाह ऐसे गिन गिनते हो रही है।